हेलो। सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजियोटोप्स। तो देखो एजियोटोप्स हमारा क्या कहता है कि जब हम क्या करते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, हम लिक्विड्स के मिक्सचर्स को बॉईल करते हैं, ठीक है, और जब बॉइलिंग होता है तो एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पे हमें लिक्विड की कंपोनेंट की कंपोजिशन और वेपर फेज के कंपोनेंट की कंपोजिशन क्या मिले, सेम मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हमारा क्या होता है, जो लिक्विड के पेयर क्या शो करते हैं, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, वो लिक्विड के पेयर जो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं, लिक्विड के वो पेयर्स जो क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव वाले कौन से हैं, एग्जांपल है आपका इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। नेगेटिव वाले का एग्जांपल है आपका नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नेक्स्ट है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, किस पे करती है, नंबर पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती, नेचर पे नहीं करती। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, सोल्यूट कैसा लेके चलते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेके चलते हैं और उसे किसी सोलवेंट में डिजोल्व करेंगे, तो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इसी कम रहने को हम क्या बोलते हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसने क्या कहा, जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन हम इजी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड टू सोलवेंट। जब हम किसी सोलवेंट में, सेम है ये, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ी लैंग्वेज इजी है। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, किसी सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिसोल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लोवरिंग द वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। इसने क्या कहा कि जब वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो कम हो जाता है कि किसके विद रिस्पेक्ट, प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर के विद रिस्पेक्ट। तो वही बात बता दी, जब हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सोलवेंट में डिसोल्व किया तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, और जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो किससे डिक्रीज है, प्योर सोलवेंट से डिक्रीज है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर। ये इसकी क्या है, एक्सप्रेशन है। देखो हम क्या लिखेंगे, प्योर का वेपर प्रेशर पी ए डिवाइडेड बाय प्योर का। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, आपका एक्स बी के। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सही, सेम वही है कि कौन सा सोल्यूट लेके चलना है आपको, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेके चलना है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा किससे, प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, और जो ये ज़्यादा होगा इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज टर्म्ड एज द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले एक वर्ड को याद रखना, इलिवेशन मतलब इंक्रीज की। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा किसका, नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट हमने डाला था जिस सोलवेंट में, उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्योर सोलवेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या फिर मोलल इलिवेशन कांस्टेंट इसका नाम है। ठीक है, और इनटू में एम मोलर मास। नेक्स्ट है हमारा ये के भी हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट इज नोन एज, जिसको दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मोलल इलिवेशन। नेक्स्ट है कैलकुलेट द सोल्यूट मोलर मास। सोल्यूट का मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो m इज़ टू क्या है, सेकंड का वेट, m2 W1, देखो
एम क्या है हमारा, मोलर मास, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, गिवन वेट। देखो W2 क्या है हमारा, गिवन मास, ठीक है। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या है, मोल गिवन मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। इनटू डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, इसको 1000 से कर दिया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसने M की वैल्यू यहाँ पुट कर दी यहाँ, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पे हमारा है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इनटू कांस्टेंट इनटू M की ये वैल्यू, ठीक है। तो हमें निकालना है M2 क्योंकि हमने क्या किसका एक्सप्रेशन देखा था, निकालना था मोलर मास का। किसका, मोलर मास, सोल्यूट का, ठीक है। तो सोलवेंट का तो हमारा क्या है M1, सोल्यूट का क्या है M2। तो M2 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको तो इस साइड ले आएंगे और इस कंप्लीट को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ यूनिटी। वो तो इसने ये कहा है कि जब हम क्या कर देते हैं, मोलैलिटी को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो इट डिफाइंड एज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यूनिट इसकी क्या है, KB की, कांस्टेंट की किलोग्राम पर मोल, ठीक है। क्या है, किलोग्राम पर मोल। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, डिस्पर्स मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, ठीक है। तो सेम वही है कि जब हम क्या करते हैं, कोई ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो हमेशा क्या होगा, उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। और इसी को हमने नाम दे दिया क्या, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो KF क्या है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्जन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट हमारी क्या है, किलोग्राम पर मोल। नेक्स्ट है हमारा ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या है, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज ओस्मोसिस। इसने क्या कहा कि हम मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल, कि सोलवेंट मोलिक्यूल मूव करेंगे। इसमें सबसे मेन बात, सबसे पहले ये याद रखें, कौन से मोलिक्यूल मूव करेंगे, सोलवेंट मोलिक्यूल की मूवमेंट करवानी है फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से किसकी तरफ जाएगा, मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस। रिपीट करते हैं कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू किसके थ्रू, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, तो ओस्मोटिक प्रेशर है द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच डेवलप एन अकाउंट ऑफ ओस्मोसिस इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। देखो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, उस ओस्मोसिस की प्रोसेस के दौरान, तो उसी को हम, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। और द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ओस्मोसिस इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। और देखो सेकंड इसने क्या कहा कि वो एक्सेस प्रेशर जो हम उस सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि ओस्मोसिस ना हो सके, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ओस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, देखो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक था तो जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, आइसोटोनिक, मतलब जब क्या हो, हमारा किसी गिवन टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ठीक है। तो वो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, आइसोटोनिक मतलब ओस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक चल रहा है, और आइसो मतलब सेम। तो जब दो सॉल्यूशंस का ओस्मोटिक प्रेशर सेम है किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दो हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक आपका कौन सा होगा, जहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो, कम हो, किसी एक सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर कम हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक। जब किसी एक सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक।
यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, तो इसको पढ़ते हैं। इफ़ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। जब हम क्या करते हैं, हायर प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हायर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, द सोलवेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर सोलवेंट। कि जो सोलवेंट है, ठीक है, विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर सोलवेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सोलवेंट कहाँ फ्लो करना शुरू कर देता है, सॉल्यूशन से प्योर सोलवेंट की तरफ। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस, ठीक है। तो हमने ये 2-3 पढ़े हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक हमारा है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हाइपोटोनिक हमारा है लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक क्या है, जहाँ मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो, मतलब क्या हो, उसका हाई प्रेशर हो, ठीक है। फिर इसने बताया रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, कि जब हम हायर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर, तो सोलवेंट क्या करता है, सॉल्यूशन से क्या करना शुरू कर देता है, प्योर सोलवेंट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, व्हेन द मोलिकुलर मास of substance determined by any of the colligative property comes out to be different than the expected value, the substance is shown as the abnormal। इसने क्या कहा कि मोलिकुलर मास है किसी भी सब्सटेंस का, जब वो किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अलग आ जाए एक्सपेक्टेड से, तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड का रेशो, ठीक है, किसकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अगर ये क्या है, लेस ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन होगा, अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई